साथियों, आज के इस क्लास में जीके और साइंस से टोटल 55 सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं। 55 में से साथियों आपका जो साइंस का क्वेश्चन होने वाला है वो बिल्कुल एग्जाम से मैच करने वाला है, जिसे पढ़कर आपको भी मजा आएगा। तो आज का क्लास जो है एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका भी एग्जाम 14 या फिर 17 जून को है तो पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो भी साथी दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग। पहला एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 और 1846 के बीच में हुआ था, सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इसके समय में 1857 की क्रांति होती है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ, बताइए कब? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। तो साथियों बंगाल विभाजन के समय ये प्रारंभ हुआ था, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए, आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और इसका प्रथम मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो बॉम्बे में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अनुच्छेद 124(2) के तहत। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में क्या है? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने वाले कॉलेजियम की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कॉलेजियम की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। आगे देखिए, डैश मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा किया था, बताइए कौन मोरक्को का यात्री था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो भी साथी इब्न बतूता बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है इब्न बतूता। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डैश में प्राचीन भारत की आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति का वर्णन किया गया है, इसकी रचना कौटिल्य ने की है, बताइए किस वेद में या फिर किस पुराण में? तो इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने किसकी रचना किया है? तो अर्थशास्त्र की रचना किया है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त, और इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चरक संहिता की रचना किसने किया है? तो महर्षि चरक ने। आगे देखिए, अकबर के काल में उसके पिता हुमायूं पर एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई? और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को कीजिए क्योंकि अब आपके एग्जाम में लगभग 20 से 21 दिनों का ही समय बचा हुआ है। तो हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुलबदन बेगम। आगे देखिए क्वेश्चन 9, जीत के प्रतीक के रूप में डैश के फतेहपुर सिकरी में मुगल काल में एक दरवाज़ा बनवाया गया था, बताइए कहाँ पर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहपुर सिकरी में मुगल काल में एक दरवाज़ा बनवाया गया था। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है? एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो साथियों, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मेगास्थनीज जो एक ग्रीक इतिहासकार था ने डैश काल में चौथी शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या होगा? तो मेगास्थनीज जो एक ग्रीक इतिहासकार था, उसने किसके काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में चौथी शताब्दी में भारत की यात्रा किया। इसे भी ध्यान रखिएगा, चौथी शताब्दी में। मेगास्थनीज की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है इंडिका, ठीक है, याद रखिएगा, इंडिका नाम की पुस्तक किसकी है? तो मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो लोहित नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर लगाइए। आगे अभी हम लोग साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे और साइंस का जो प्रश्न होने वाला है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहेगा। इसका आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, नागालैंड भारतीय संविधान में डैश संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। बताइए कौन से संशोधन के द्वारा? तो इसका सही जवाब है 13वें संशोधन के द्वारा। दूसरा ऑप्शन राइट है। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा। आगे देखिए, डैश का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। बताइए कौन सा युद्ध? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो हाइडेस्पिज का युद्ध। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, हाइडेस्पिज का युद्ध। ये युद्ध पंजाब में हाइडेस्पिज झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सी नदी? झेलम नदी के तट पर। चलिए आगे देखते हैं। डैश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। बताइए कौन सा वंश है? तो आपको याद होगा 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, जिसे दास वंश भी बोला जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है, गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव को रखा था। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डैश द्वीप है। तो याद कर लीजिए, टोटल 572 द्वीप है और लक्षद्वीप में पूछे कितने द्वीप है? तो टोटल 36 द्वीप है। अच्छा, 572 में से केवल 38 द्वीपों पर ही लोग निवास करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769, तो उसके बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स को। चौथा ऑप्शन सही है। डंकन दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? बताइए। डंकन पास। तो डंकन पास दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर दिया हुआ है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में पूछे तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है डंकन पास। आगे देखिए, कलहन ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। तो कलहन की पुस्तक का नाम आप सभी जानते हैं, राज तरंगिणी है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कौन सी शताब्दी में लिखी थी? तो 12वीं शताब्दी में। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत में 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, तो ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। असम से होकर नहीं गुजरता है।
आगे देखिए, इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? तो भूमि, श्रम, उद्यम है, व्यय नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, व्यय। ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी ये सब है। मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? अब यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसे अवस्तंभ जड़ बोला जाता है। इसको याद कर लीजिए, क्या बोला जाता है? अवस्तंभ जड़। ठीक है, और इसका नाम है स्टिल्ट रूट्स, इंग्लिश में स्टिल्ट रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? बताइए। तो इसका सही जवाब है अर्नेस्ट मेयर को। किसे बोला जाता है? अर्नेस्ट मेयर को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका AS है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 33 होता है। इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, मगरमच्छों में डैश हार्ट चैम्बर होते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर। मगरमच्छों में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? तो याद रखिएगा 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो 1 किलो हर्ट्ज 1000 चक्र प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो 10 हर्ट्ज में पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 0.01 हो जाएगा, क्योंकि 10 में आपको 1000 से भाग देना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बचेगा 1/100। अब यहाँ पे 2 0 है, तो 10 अंक के बाद बैठेगा, तो 1 यहाँ पे हो गया, दूसरा अंक ये, फिर यहाँ पे, यानी आपको 10 में 1000 से भाग देना है, तो 0.01 आएगा। आगे देखिए, सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को किससे गुणा किया जाता है? तो वेग से गुणा किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है? वेग से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, वेग से गुणा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे शक्ति निकालना है और कंडीशन दिया हुआ है, तो शक्ति बराबर क्या होता है? बल गुना वेग। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो ये करता है अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम भी बोला जाता है, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटीकल्चर संदर्भित करता है? बताइए किसे? तो विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मछली पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? क्या पूछा गया? कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? तो ये तो मस्तिष्क से हो जाएगा। ये भी यहाँ पे महाधमनी दिया हुआ, ये हृदय से संबंधित है, महाधमनी। आगे देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 इसमें पूछा गया हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो देख सकते हैं यहाँ पे H जो लिखा है 2 H है। ठीक है, तो यहाँ पे H है और ब्रैकेट बंद करके 2 पावर लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 2 हो जाएगा। कार्बन पूछे तो ये भी 2 है, ऑक्सीजन पूछे तो 3 और 2 6 हो जाएगा। और साथियों, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और अगर आपका जीके जीएस वीक है तो आप लोग कम से कम इस नोट्स को पढ़कर एग्जाम में जरूर जाइएगा। ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस प्रकार से लगभग आपको 70 नोट्स दिया जाएगा। बहुत ही शानदार नोट्स है। साथियों, इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक और इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स मिल जाएगा। मात्र 49 में सब कुछ दिया जा रहा है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके बताना है। अगर आपको डेमो के लिए चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है।
याद रखिएगा, इसे भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सीधा एग्जाम में आने वाला है। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? बताइए, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटस को कहा जाता है, ब्रायोफाइटा। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, ल्यूकेरिया डैश का कैंसर है, बताइए किसका? तो इसको सीधा याद रखिए, रक्त का कैंसर होता है ल्यूकेरिया। अगला क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 746 वाट के बराबर होता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या 746 दिया हुआ है? नहीं। तो एग्जाम में अगर आपको ऐसे मिले तो 746 के जो आसपास होगा उसी को आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देखिए 750 है, 746 के आसपास। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं 750, लेकिन आपको ध्यान रखना है 1 HP में 746 वाट होते हैं। चलिए आगे देखिए, ठोस पदार्थों को उनके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम के आधार पर डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसे क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे देखिए, परमाणु प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न उच्च आवृत्ति विकिरण और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित किरणें जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में उपयोग की जाती है, उसका नाम क्या है? यानी कैंसर के उपचार में किस किरण का इस्तेमाल होता है? सीधा आपको बताना है, तो गामा किरण का। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कहता है कि वाष्पशील तरल पदार्थों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दबाव विलयन में मौजूद उसके मोल अंश के सीधे अनुपातिक है। तो ये किसका नियम है? तो ये राउल्ट का नियम है। किसका नियम है? राउल्ट का। जब एक मेजबान प्रतिजन के संपर्क में रहता है जो जीवित या मृत रोगाणुओं के रूप में हो सकता है, या मेजबान शरीर में अन्य प्रोटीन प्रतिरक्षी का उत्पादन होता है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा को डैश प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है, सक्रिय। धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है, और यह किस पर निर्भर करता है? तो तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। क्या पूछा गया? धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रिक चालकता कहते हैं। तो विद्युत चालकता जो है, तापमान में अगर वृद्धि होगा तो विद्युत चालकता घटेगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1930 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। केंद्रक झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित है जो डैश जगत के अंतर्गत आते हैं। तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत में आता है, मोनेरा जगत। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो बी हमिंगबर्ड है, बी हमिंगबर्ड। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? तो सैम मानेकशॉ था। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, सैम मानेकशॉ। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो डैश खेल से जुड़े हुए थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्रिकेट से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, भारतीय क्रिकेटर। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है उत्तर पूर्वी प्रतिधारण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971 के अंतर्गत। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट है। काजी नजरुल इस्लाम डैश के राष्ट्रीय कवि है? याद रखिएगा, पाकिस्तान के बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि है। किस देश के? बांग्लादेश के। सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो यह है शेख हसीना। आपको याद होगा, शेख हसीना। निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे?
बताइए केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो EMS नबुंद्रीपाद, ये केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इसको याद रखिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे? तो युआन शिकई चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, युआन शिकई। कैंडियन नृत्य डैश देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्जाम तक आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका देश की सामान्य नृत्य शैली है, श्रीलंका। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। लास्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको बताया था। ये किया था ज्योतिबा राव फुले ने। कब किया था? 1873 में। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का VVI नोट्स लगभग 60 से 70 नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी जीके जीएस वीक है आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके साथ में पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स मिल जाएगा। मात्र 49 में सब कुछ दिया जा रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपको डेमो के लिए PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा।